अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की फजल करम से आप पे राज़ी खुश होंगे। आज मेरा फ़र्स्ट लेक्चर होने जा रहा है जी, जिसमें मैं नावल द ओल्ड मैन सी, जिसको लिखा है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने, इस नावल की जो है ना उर्दू ट्रांसलेशन लेक्चर की जो सीरीज़ है वो शुरू करने जा रहा हूँ और आज उसके ऊपर मेरा फ़र्स्ट लेक्चर जो है वो होने जा रहा है। बेसिकली अर्नेस्ट हेमिंगवे का ये बहुत ही खूबसूरत नावल है, और नावल भी नहीं बल्कि ये एक नोवेला है, यानी शॉर्ट फॉर्म्ड नावल है। 1952 में ये पब्लिश हुआ और 1954 में इसको जो है लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ जो है वो अता कर दिया गया। तो इसके अंदर जो हेमिंगवे का फ़लसफ़ा है, स्ट्रगल, कोशिश, कि इंसान को कभी भी ज़िंदगी में गिव अप नहीं करना चाहिए, उसने बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। और इस फ़लसफ़े को पेश करने के लिए उसने एक करैक्टर डिज़ाइन किया है जिसका नाम है सैंटियागो। सैंटियागो जो है वो मतलब कोई 86 साल का एक ओल्ड मैन है और 84 दिन से वो जा रहा है रोज़ मछलियाँ पकड़ने, लेकिन उसे मछली नहीं मिलती है। आखिरकार 85वें दिन वो एक मछली पकड़ लेता है, लेकिन वो जो मछली है वो इतनी पावरफुल होती है कि वो उसे खींच कर गहरे समंदर में ले जाती है। अल्टीमेटली बूढ़ा उसको मार देता है, लेकिन जब मार के वापस आ रहा होता है तो शार्क्स हमला कर देती हैं और बूढ़ा जो है फिर शार्क्स के साथ फ़ाइट करता है। किस्सा मुख्तसर ये है कि जब वो वापस किनारे पे पहुंचता है तो वो फ़िश जो है ना उसका सिर्फ स्केलेटन रह जाता है, लेकिन बूढ़ा फिर भी जो है वो हिम्मत नहीं हारता है और एंड पे कहता है कि मैं कल फिर जाऊंगा और इस बार में इससे भी बड़ी मछली जो है वो पकड़ के लाऊंगा। मतलब ये है कि उसने कभी भी ज़िंदगी के अंदर जो स्ट्रगल है उसको गिव अप नहीं किया है। तो बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट फॉर्म नावल है। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन के ऊपर आज मेरा फ़र्स्ट लेक्चर जो है वो होने जा रहा है। वैसे तो इसके मैंने बहुत से लेक्चर जो हैं वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अपलोड किए हुए हैं, लेकिन ट्रांसलेशन जो है वो थोड़ी सी हमने नहीं की थी, तो अब टाइम है, लिहाजा मैं अब मुकम्मल नावल की जो ट्रांसलेशन है वो करूँगा, लेक्चर बाय लेक्चर जो है ना इसको करूँगा। तो शुरू करते हैं जिसकी ट्रांसलेशन। पहले आपको नावल का जो इंट्रोडक्शन है वो दिया जा रहा है यहाँ पे। तो बूढ़े का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो ही वॉज़ एन ओल्ड मैन हु फिश्ड अलोन इन अ स्किफ। स्किफ कहते हैं स्मॉल बोट, स्मॉल बोट यानी छोटी कश्ती। ही वॉज़ एन ओल्ड मैन हु फिश्ड अलोन इन अ स्किफ इन द गल्फ स्ट्रीम, यानी कि समंदर में एक छोटी सी कश्ती में बैठकर वो फ़िशिंग करता था, यानी बाय प्रोफेशन ही वाज अ फिशरमैन। एंड ही हैड गॉन 84 डेज़ नाउ विदाउट टेकिंग अ फिश, यानी 84 दिन गुजर गए हैं लेकिन उसे कोई मछली नहीं मिली है। इन द फर्स्ट 40 डेज़ अ बॉय हैड बीन विद हिम, एक लड़का जिसका नाम मैनोलिन, आगे चलकर वो आएगा। पहले 40 दिन तो वो इसके साथ रहा, बट आफ्टर 40 डेज़ विदाउट अ फिश, लेकिन जब 40 दिन गुजर गए और बूढ़े ने कोई मछली नहीं पकड़ी, द बॉयज़ पेरेंट्स हैड टोल्ड हिम डेट द ओल्ड मैन वाज नाउ डेफिनेटली एंड फाइनली, यानी कि हतमी तौर पर, वाजिया तौर पर और हतमी तौर पर सैलाव है। सैलाव कहते हैं बदकिस्मत, यानी ये एक वर्स्ट फॉर्म है बदकिस्मती की। तो जब 40 दिन मछली नहीं पकड़ी गई तो लड़के के वालिदैन यानी कि मैरोलिन के वालिदैन ने कहा कि ये बूढ़ा जो है ये एक सैलाव है, विच इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकी। एंड द बॉय हैड गॉन एट देयर ऑर्डर्स इन अनदर बोट विच कॉट 3 गुड फिश द फर्स्ट वीक, यानी मैरोलिन के वालिदैन ने कहा कि तुम बूढ़े को छोड़ दो और एक और कश्ती में चले जाओ। तो लड़का जो था वो ओबीडियंट था, उसने अपने वालिदैन का हुक्म माना और एक और कश्ती में वो काम करने लग पड़ा, और उस कश्ती वालों ने पहले ही वीक के अंदर 3 बड़ी मछलियां जो हैं वो पकड़ ली। इट मेड द बॉय सैड टू सी, लड़के को बड़ा दुख होता, यानी वो उदास हो जाता ये देख कर। द ओल्ड मैन कम इन ईच डे विद हिज स्किफ एम्प्टी, जब बूढ़ा रोज़ खाली हाथ अपनी खाली कश्ती के साथ
वापस आता तो लड़का बहुत उदास हो जाता। एंड ही ऑलवेज वेंट डाउन टू हेल्प हिम कैरी, और वो साहिल पे आ जाता उठाने के लिए। आइदर द क्वाइल्ड लाइन्स, यानी कि लिपटी हुई डोरियाँ, क्वाइल्ड कहते हैं लिपटी हुई, और लाइन्स डोरी को कहते हैं, यानी डोरी को उठाने के लिए। आर द गैफ एंड हारपून, या बर्छे को, गैफ एंड हारपून ये बर्छे को कहते हैं, बर्छा। एंड द सेल, या बादबान, ये जो कश्ती के ऊपर लगाते हैं जिसमें हवा टकराती है और कश्ती आगे बढ़ती है। डैट वॉज फर्ल्ड, फर्ल्ड का मतलब होता है लिपटा होना, लिपटा होना। डैट वॉज फर्ल्ड राउंड द मैस्ट, मैस्ट जो है मस्तूल को कहते हैं, इन जो लॉन्ग स्टिक होती है जो कश्ती के वस्त्र में लगाई जाती है, उसके ऊपर जो है वो सेल लगाया जाता है, बादबान लगाया जाता है, जिससे कश्ती मूव करती है। ये लड़का जो है जब देखता है कि बूढ़ा आगे है तो वो नीचे किनारे तक आता, साहिल तक आता, या तो वो बूढ़े की जो डोरियाँ हैं वो उठा लेता, या उसके गैफ और हारपून, या फिर उसका मैस्ट जो है वो उठा लेता। द सेल वॉज पैच्ड, इसको पैच अप किया गया था, मतलब कि इसको सिया गया था, इसको टुकड़े लगाए गए थे विद फ्लोर सैक, क्योंकि बूढ़ा जो है काम धंधा तो बेचारे के चलता नहीं है और नया बारबान वो ख़रीद नहीं सकता है, लिहाजा जहाँ पे भी वो फट जाता था तो वो बोरी के टुकड़े उतार कर काट कर वहाँ पे उसको पैबंद लगा देता था। पैच, पैच का मतलब होता है पैबंद लगाना। एंड फर्ल्ड, और ये लिपटा होता था। इट लुक लाइक द फ्लैग ऑफ परमानेंट डिफीट, और ऐसे लगता था कि जैसे ये मैश नहीं हो बल्कि बूढ़े की दायमी नाकामी का झंडा हो। द ओल्ड मैन वॉज थिन एंड गॉन्ट, थिन एंड गॉन्ट का मतलब होता है दुबला पतला, दुबला पतला, यानी जो बूढ़ा था वो दुबला पतला था। विद डीप रिंकल्स, रिंकल्स कहते हैं झुर्रियाँ, विद डीप रिंकल्स इन द बैक ऑफ हिज नेक, यानी उसके गर्दन के पीछे गहरी गहरी झुर्रियाँ थी क्योंकि बुढ़ापा था ना, बूढ़ा था। द ब्राउन ब्लॉचेस, और भूरे रंग के जो धब्बे थे, ब्लॉचेस कहते हैं धब्बे, यानी उसके गालों के ऊपर भूरे रंग के धब्बे थे। द ब्राउन ब्लॉचेस ऑफ द बेनेवोलेंट स्किन, बेनेवोलेंट स्किन कैंसर, यानी एक बेज़रर, आप कह लें बेनेवोलेंट कह लें बेज़रर, जो स्किन कैंसर था यानी जिससे वो धब्बे पड़ गए थे। द सन ब्रिंग्स फ्राम इट्स रिफ्लेक्शन, जो मतलब होते हैं ये माहीगीर होते हैं, जब ये समंदर में जाते हैं तो सूरज का रिफ्लेक्शन जो है ना वो बहुत तेज़ होता है जो इनके चेहरे के ऊपर पड़ता है, तो उससे इनको एक बीमारी लाहिक हो जाती है जिसको स्किन कैंसर कहा जाता है। और इसका मतलब कोई नुकसान इनको इतना नहीं होता, लेकिन ये है कि इनकी स्किन के ऊपर जो है ना ब्राउन ब्लॉचेस पड़ जाते हैं। ऑन द ट्रॉपिक सी, ट्रॉपिक सी इस्तिवाई समंदर है, इस्तिवाई समंदर, यानी ट्रॉपिक का मतलब है कि जहाँ पे सूरज की किरणें जो हैं वो बिल्कुल 90 के एंगल से पड़ती हैं, यानी बहुत तेज़ होती हैं। वर ऑन हिज चीक्स, ये ब्राउन ब्लॉचेस जो थे ये उसके चेहरों के ऊपर यानी गालों के ऊपर थे। द ब्लॉचेस रैन वेल डाउन द साइड्स ऑफ हिज फेस, यानी गालों से नीचे तक भी वो फैले हुए थे उसकी बॉडी के ऊपर। एंड हिज हैंड्स हैड द डीप क्रीज, डीप क्रीज का मतलब होता है गहरे, स्कार्स कहते हैं ज़ख़म। एंड हिज हैंड द डीप क्रीज्ड स्कार्स फ्राम हैंडलिंग हैवी फिश ऑन द कोर्ड्स, कोर्ड्स कहते हैं डोरी, यानी जिस तरह पतंग उड़ाने वाले के हाथ जो है ना डोरी से कट जाते हैं, इस तरह जो मछुआरे होते हैं, माहीगीर होते हैं, जब जो मछलियाँ पकड़ते हैं तो वो डोरियाँ इनके हाथों पे फिर जाती हैं और वो ज़ख्मी हो जाती हैं। लेकिन बूढ़ा जो था उसके हाथों पे ज़ख्मों के निशानात तो थे, लेकिन अब वो ज़ख़म मुंदमिल हो गए थे। बट नन ऑफ दी स्कार्स वर फ्रेश, यानी ताज़ा कट कोई नहीं लगा था। दे वर एज ओल्ड एज एरोजन्स, एरोजन्स कहते हैं कटाव। इन अ फिशलेस डेजर्ट, डेजर्ट कहते हैं सहरा, यानी जैसे खुश्क सहरा के अंदर जो कटाव बनते हैं उस तरह के ज़ख़म जो थे वो बूढ़े के हाथों के ऊपर थे।
एवरीथिंग अबाउट हिम वॉज ओल्ड एक्सेप्ट हिज आइज़, यानी उसका जो जिस्म था वो बुढ़ापे से भरपूर था, एक्सेप्ट कहते हैं सिवाय, हिज आइज़ सिवाय उसकी आँखों के, एंड दे वर द सेम कलर एज द सी, और आंखें नीली थी यानी पुरुमीद थी, एंड वर चीयरफुल खुश मिजाज, यानी आंखों से लगता था कि बूढ़ा बड़ा खुश मिजाज है, एंड अनडिफीटेड और नाकाबिल शिकस्त, यानी उसकी आंखें पुरुमीद पुरमिजाज और नाकाबिल शिकस्त थी। सैंटियागो, इसका नाम सैंटियागो था। सैंटियागो, द बॉय सेड टू हिम एज दे क्लाइम्ड द बैंक, बैंक कहते हैं किनारा, वेयर द स्किफ वाज हॉल्ड अप का मतलब होता है कश्ती को धक्का लगाना, यानी कश्ती को किनारे पे पड़ी होता है ना, फिर बूढ़ा उसमें बैठता है तो जो लड़का है वो हल्का सा उसको पुश करता है पानी के अंदर। यानी जब वो समंदर की तरफ जा रहे थे और जहाँ पे कश्ती खड़ी थी, जहाँ पे उसने कश्ती को धक्का लगाना था, तो लड़के ने कहा सैंटियागो आई कुड गो विद यू अगेन, मैं दोबारा तुम्हारे साथ वापस काम पे आ सकता हूँ। वी हैव मेड सम मनी, क्योंकि मेरे पास अब कुछ पैसे भी हैं। द ओल्ड मैन हैड टॉट द बॉय टू फिश, और ये जो बूढ़ा था ना सैंटियागो, ये उस लड़के का उस्ताद था, यानी इसने उसे जो फिशिंग है वो सिखाई थी। एंड द बॉय लव्ड हिम, और जो लड़का था वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था और उससे मोहब्बत करता था। नो, द ओल्ड मैन सेड, नहीं, यू आर विद लकी बोट, यानी तुम एक ऐसी कश्ती में हो जो लकी बोट है, स्टे विद देम, उनके साथ ही काम करो। बट रिमेंबर हाउ यू वेंट 87 डेज, ये वो लड़का कह रहा है, रिमेंबर, याद करो, यानी जो लड़का है ना वो ये उसकी दिलजोई भी करता है ना, उसको इनकरेज करता है। बट रिमेंबर हाउ यू वेंट 87 डेज, यानी एक दफ़ा तुमने 87 दिन के बाद एक मछली पकड़ी थी, 87 डेज विदाउट फिश, एंड देन वी कॉट बिग वंस, और फिर हमने बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी, एवरी डे फॉर 3 वीक्स, यानी 3 दिन तक हमने मुसलसल हर रोज़ बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी।